आज हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड टॉपिक है, जो कि सेकंड टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है पूरा, और उसके जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स है सारे क्लियर कर लिए थे। आज हमको स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, स्टार्टिंग मैंने की थी कि भाई y जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ x है। तो हमने y को बोला था कि y कैसा फंक्शन होता है, मेरा डिपेंडेंट फंक्शन होता है, क्योंकि जो आपका y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो y जो मेरा था वो डिपेंडेंट फंक्शन था, और x जो मेरा था वो इंडिपेंडेंट फंक्शन था। डिफरेंशिएशन की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी। अब इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन का सबसे पहला जो बेसिक यूज है वो ये है टू फाइंड एरिया ऑफ कंटिन्यूस ग्राफ्स या कंटिन्यूस कर्व्स। ये इसका ग्राफिकल यूज है। ग्राफिकल यूज मतलब जैसे हमें 10th क्लास में पढ़ाया जाता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हम पढ़ते थे, तो अगर आपको कोई 3 पॉइंट्स दे, 3 कोऑर्डिनेट्स दे इस तरीके से, आप इसको ज्वाइन करके इसके अंदर का एरिया आसानी से निकाल सकते हो। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, आप आराम से एरिया बता सकते हो। एरिया है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या आपको अगर कोई एक रेक्टेंगल ऐसा दे दे तो भी हम इसके अंदर का एरिया निकाल सकते हैं, बिकॉज ये आपके रेगुलर फिगर से जो हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम एरिया निकाल सकते हैं। बट क्या हो, सपोज करो अब आप हायर स्टडीज में आए हैं तो आपको कभी कभी कर्व्स आएंगे। जैसे अभी अगर आप मैं कोई बेसिक सा कर्व बताऊं, तो दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। अब ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, आपसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर का एरिया निकालिए, इस ग्राफ के एरिया, इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालिए। अब कैसे निकालें इसको? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप काटेंगे। ये अपन ने स्ट्रिप कट की है, y लेंथ और dx विड्थ की। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं, तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? सर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y डॉट डी एक्स। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे अज्यूम करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स काटेंगे और सबके एरिया को ऐड करेंगे। तो अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया में लिख सकता हूँ समीशन ऑफ वाई आई डॉट डी एक्स, जहाँ पे आई 1 से लेके इन्फिनिटी की तक है। बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो कुछ एरियाज, कुछ ऐसे साइड के आपके जो एरिया हैं वो आपके बच जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे ये छोटा सा एरिया है, इधर पे आप देखोगे इधर पे कोने में ये एंडिंग आपकी बचेगी। तो इसी चीज़ के लिए इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली आपका कंटिन्यूटी बताता है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे सिंपल ले सकते हैं, टोटल एरिया इज बेसिकली इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डॉट डी एक्स, और यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो विद दिस विल बिकम आवर इंटीग्रेशन। तो पहला यूज, या अपन इंटीग्रेशन क्यों करेंगे आगे चल के, तो पहला यूज हमने सीखा कि टू फाइंड एरिया ऑफ कंटिन्यूस कर्व्स। ठीक है, अब अगर हम इसके भी फॉर्मूलेज देखें, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज देखे थे, इसके भी आपके यहाँ पे फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे। अब एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इट इज बेसिकली इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। चलिए अब फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। याद करो अपने पास फंक्शन थे, तो मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अपने पास टोटल कितने फंक्शन थे? तो फंक्शन की जब हमने बात की थी तो हमारे पास फंक्शन थे, पहला फंक्शन था पॉलिनोमियल, दैट इज बेसिकली एक्स की पावर एन। सेकेंड फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन था के। थर्ड फंक्शन हमारे पास log x था, नेचुरल लॉग। फोर्थ फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल e की पावर s, एंड फिफ्थ फंक्शन हमारे पास जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन कॉस टेन कोसेक। इनके बेसिस पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट डी एक्स। तो इसको हम लिखते हैं x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो c है ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये क्यों आता है इसको मैं थोड़ा वीडियो के लास्ट में आपसे साथ डिस्कस करूंगा।
अभी के लिए हम यहाँ पे याद करके चलेंगे कि जो भी हम इंटीग्रेशन करेंगे उसके लास्ट में कांस्टेंट लगाएंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। सेकंड हमारे पास फंक्शन था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का होता है इंटीग्रेशन k डॉट dx होता है बेसिकली kx प्लस c। जहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन देखा था तो डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था कांस्टेंट का, बट यहाँ पे kx प्लस c है। थर्ड, अब वहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन log x 1/x होता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x dx जो हमारे पास है वो log ऑफ x प्लस c होता है। आप देखोगे रेसिप्रोकल होते हुए नजर आ रहा है आपको। वहाँ पे डिफरेंशिएशन e की पावर x वॉज e की पावर x, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट dx आपका जो हो जाएगा वो e की पावर x प्लस c हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप देखोगे e की पावर x जो एज अ फंक्शन है, ना तो वो डिफरेंशिएशन में चेंज हो रहा था ना इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन रह रहा है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन साइन x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस x प्लस c, ठीक है। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन कॉस x dx, तो इंटीग्रेशन कॉस x होता है साइन ऑफ x प्लस c। सेवेंथ, इंटीग्रेशन, अब जैसे हमने वहाँ पे डिफरेंशिएशन tan x पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन tan x वॉज sec स्क्वायर x, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डॉट dx इज बेसिकली tan ऑफ x प्लस c, ठीक है। एट्थ, इंटीग्रेशन, अब वहाँ पे हमने देखा था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cosec x, डिफरेंशिएशन cosec x का हुआ था माइनस cosec x इंटू cot x, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x इज बेसिकली माइनस cosec ऑफ x प्लस c। नाइन्थ, ठीक है, इंटीग्रेशन, अब वहाँ पे हमने देखा था कि sec x का डिफरेंशिएशन जो था वो sec x इंटू tan x था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x जो है वो हो जाएगा आपका sec ऑफ x प्लस c। और लास्ट 10th हमारे पास आता है cot वाला, तो डिफरेंशिएशन cot x क्या था वहाँ पे माइनस cos x स्क्वायर x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cot ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं। इसमें जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं जब वो 12th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल कैलकुलस करते हैं तो उनको और कुछ एडवांस्ड फार्मूलेज यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी ऐड कराए जाते हैं, बट फॉर टाइम बिंग 11th के बेसिस पे अगर अपन जो अपन को फिजिक्स करने हो उसमें ये मेन 10 फार्मूलेज मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये फार्मूलेज के नोट बनाएंगे और इसको अपन अच्छे से याद करते चलेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं ताकि अपन को फार्मूलेज एक बार माइंड पे बैठ जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे फॉर सपोज हमको बोला है, आपसे बोला है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स करिए, तो एक्स क्यूब डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला था एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने देखा था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी होता है। यहाँ पे देखेंगे आप एक्स की जगह यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे 3 है, तो सिंपल हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, सिंपल, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं। सेकंड, सपोज आपको बोला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन इंटीग्रेशन जो होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन देखा था जब ब्रैकेट्स के अंदर, तो हमने इंडिविजुअल सबका डिफरेंशिएशन किया था। सिमिलरली यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इंडिविजुअली सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। अब एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था लॉग ऑफ x होता है, या कई बुक्स इसको ln x भी बोलती है, नेचुरल लॉग। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो सिंपल है, बस हमें को फॉर्मूलेस अच्छे से पता होना चाहिए, हमारा काम हो जाए। तो फॉर्मूलेस पे हमारी पकड़ होनी चाहिए तो हम आराम से आपका जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इनका बहुत मेजर यूज़ है, इंटीग्रेशन का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब आप आगे चल के अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा मेजर यूज़ होगा। जब भी हम एक बड़ा पार्टिकल लेते हैं उसको हमको छोटे छोटे पार्ट में जब भी हमको यूज़ करना होता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप काटेंगे, उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और फिर उसको होल के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका बहुत मेजर यूज़ आपको देखने मिलेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर नंबर 7 में फिजिक्स के अंदर, और क्लास 12th में तो इसका स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको यूज़ देखने मिलेगा इंटीग्रेशन का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमसे बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी हमने इसका पहला यूज़ देखा कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं कंटिन्यूस ग्राफ्स की। सेकेंड यूज़ मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे तो छोटे एक किसी भी एलिमेंटल मास के लिए हम इसको अज्यूम कर देते हैं या एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए अज्यूम कर लेते हैं और पूरे के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इसका एक यूज़ है। तो आई होप आपको बेसिक फॉर्मूले समझ में आए होंगे। एक बार फिर से अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेस हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस करें एक बार।